ट्वेल्थ क्लास में हम अभी तक जो चैप्टर 3 है तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है किसी मेटल में तो वो पढ़ चुके थे, और जो हमारे पास करंट डेंसिटी है उसके बारे में पढ़ चुके थे। अब ऐसे ही जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमने पढ़ा था उसी से ही रिलेटेड हमारे पास आगे कुछ टॉपिक हैं, जैसे क्या था मीन फ्री पाथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, मोबिलिटी। तो ये सब टॉपिक किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम अभी तक ये पढ़ चुके थे कि अगर हमारे पास कोई भी एक मेटल है, मेटल या कोई मेटालिक वायर है, तो उस मेटल में सपोज आपने एल्युमिनियम ले लिया, तो जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन थे ऑर्बिट के, इन्हें आपने बोला था फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये रैंडमली मोशन करते रहते हैं ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, जिस कंटेनर में रखे हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन या जो भी हमारे पास वायर है, मेटल है, उसमें क्या काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। और इनका बिहेवियर गैस के मॉलिक्यूल जैसा था, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस भी कह रहे थे। ठीक है, ऐसा कुछ हम पढ़ चुके थे। अब जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्रीली मूवमेंट करने स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल से हट जाते हैं। तो जो हमारा मेटल बचती है, ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये पॉजिटिव आयन की फॉर्म में जाता है। ठीक है, पॉजिटिव आयन। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है ये 3, ये हमारे पास मूवमेंट करते रहते हैं, और मूवमेंट करने से क्या होता है, एक तो ये आपस में भी कोलिजन करते हैं, जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं ये, और इन पॉजिटिव आयन से भी टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास जो ये एटम है पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एल्युमिनियम के, ये इनसे भी कोलाइड कर रहे हैं और आपस में टकरा रहे हैं ये। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास दो सक्सेसिव कोलिजन कर रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो इन्होंने पाथ कवर करा है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम, यानी कि फ्री पाथ बोलते हैं उसे। और इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत सारे होंगे मेटल में, तो सभी का मीन निकालते हैं हम और उसे बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी मीन फ्री पाथ की, कि दो सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन है, 2 सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो उनमें क्या हमारे पास जो डिस्टेंस कवर करी गई है, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, उसका क्या निकालना, मीन। तो वो जो हमारे पास ये पाथ है डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। जो पाथ है हमारे पास ये, इसी का नाम रख रखा मीन फ्री पाथ। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, लैम्डा। और ये लगभग जो मेटल्स के लिए आता है अप्रोक्स 10⁻⁹ मीटर के समथिंग आता निकल गया। ठीक, तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास जो कोलाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन से भी कोलाइड कर रहे हैं, 2 सक्सेसिव कोलिजन करने में, 2 सक्सेसिव कोलिजन करने में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों ने मीन डिस्टेंस कवर की है उसे बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो डिस्टेंस इन्होंने कवर करी है, उस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लिया है इन्होंने, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे फ्री इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों ने जो टाइम लिया है उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या, कि 2 सक्सेसिव कोलिजन में जो कोलिजन कर रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उनमें जो क्या काम करा है इन्होंने, मीन टाइम टेकन, जो इन्होंने टाइम लिया है उसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्स किया इन्होंने उस टाइम में, रिलैक्सेशन। और इसके टॉर्क से डिनोट करते हैं, टॉर्क से। और अप्रोक्स 10⁻⁴ सेकेंड के समथिंग ये होता है मेटल में, मोस्टली इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही क्या काम कर रहे हैं हम, जो हमारे पास किसी मेटल में या कोई मेटलिक वायर है
उसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इनमें एक थर्मल एग्जीटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या काम कर रहे हैं उस मेटल में, कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है, इस टाइप से रैंडमली मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ जो इनकी वेलोसिटी है ये थर्मली, इसको बोलते हैं हम थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, और ये थर्मल वेलोसिटी है, इसका जो मीन होता है, मीन थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है हमारे पास, ओवरऑल 0। यानी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड को जा रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन ही उनकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और ओवरऑल उनकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक वायर रखा हुआ हमारे पास, मेटेलिक वायर, तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होने की है, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, रखे हुए वायर में। अब हम क्या काम कर रहे हैं, अगर हम इसी वायर को कनेक्ट कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से या किसी एक्सटर्नल बैटरी से, ठीक है, तो ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो वायर है, हमारे पास ये इस टाइप से मेटेलिक वायर, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल बैटरी से, प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर एक फिक्स वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर एक फिक्स वेलोसिटी से जाना, तो ये जो वेलोसिटी है इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, कि जब भी कोई मेटेलिक वायर किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया जाता है तो हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी नेचर कुछ इस टाइप की होती है कि वो एक कांस्टेंट स्मॉल फिक्स वेलोसिटी से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो हम डिनोट करते हैं वो v सफिक्स में d, इसे डिनोट करते हैं v सफिक्स में d। और जो हमारे पास मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है, ज़्यादातर जो आती है हमारे पास निकल गई वैल्यू, तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आती है इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ये है हमारे पास। तो डेफिनेशन आ जाती है लिखने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो वो आपके याद होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही होता क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है वो डिपेंड करती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, यानी जनरली जो कंसेप्ट ये देखा गया है कि हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो हमारे पास जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किया है आपने उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये हमारे पास साइन हटेगा प्रोपोर्शनल का तो कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हम बोलते हैं म्यू और ई। ठीक है, या म्यू इक्वल हो जाएगा हमारे पास वी डी और अपॉन ई, ये हो जाएगा वी डी और अपॉन ई। तो जो म्यू है एक न्यू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या होगा डेफिनेशन कि किसी भी मेटेलिक वायर में जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है उनका जो रेशो है उसको बोलते हैं हम मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी चार्ज कैरियर्स के जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका जो रेशो है उसको क्या बोलते हैं हम मोबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अब जो हमारे पास मोबिलिटी होती है तो मोबिलिटी से हम रिलेशन निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी का भी। ठीक है, अगर आपको करंट डेंसिटी की फॉर्म में निकालना है फॉर्मूला तो भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही जो हमारे पास चैप्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। और करंट डेंसिटी की डेफिनेशन वो इम्पोर्टेंट है, वो याद आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और जो आज 3 डेफिनेशन हुई, मीन फ्री पाथ,
कि किसी भी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो जिन एटम से अलग होकर मोशन कर रहे हैं रैंडमली, तो वो पॉजिटिव आयन ही फॉर्म होते हैं, और कोलाइड करते हुए जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव आयन से कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते रहते हैं। और अगर 2 सक्सेसिव कोलिजन हो रही हैं तो जो पाथ होगा इनका वो लीनियर पाथ होगा, और उस टाइम जो हमारे पास डिस्टेंस कवर की गई है उसको बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है, टोटल मेटल की बात चल रही है, इसलिए मीन निकाल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ही है ओनली तो उसके लिए बोलते हैं फ्री पाथ। ऐसे ही जो टाइम लिया गया है मीन, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। ठीक है, और थर्मल वेलोसिटी जो होती है हमारे पास ओवरऑल वो 0 होती है मीन उसका, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक एक्सटर्नल बैटरी आपको कनेक्ट करनी पड़ रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास मीन फ्री पाथ है उसकी वैल्यू हमारे पास 10⁻⁹ मीटर समथिंग मिलती है। ठीक है, और जो हमारे पास टॉर्क है उसकी वैल्यू 10⁻14 सेकंड के अप्रॉक्स मिलती है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड ये मिलती है। तो आप ये याद कर लेंगे, और कल हम जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और ड्रिफ्ट करंट का रिलेशन है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ प्रूफ करेंगे। तो आज आप इन्हें ही देख लेंगे और रिवीजन कर लेंगे चैप्टर का।